सभी साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि। साथियों, जाति व्यवस्था देश में इस तरीके से काबिज हो चुकी है जिसकी जड़ें हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी हैं, और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ जो जातिगत अपमान किया गया हमारे न्यायाधीश के साथ, जो हमारे समाज के फेवर में थे, तो मनुवादी विचारधारा के प्रवक्ता के द्वारा, जो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति था, उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भी अपमान सहना पड़ा, जो कि बहुत निंदनीय है। और दुखद विषय है कि आरोपी को बेल मिल जाती है, यह उससे दुखद है। और साथियों, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ही नहीं रुका, यह हमारे समाज के आईपीएस रैंक के एडीजीपी पूरन कुमार जी के साथ भी घटना घटित हुई है, जो कि हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उनके साथ पुलिस महानिदेशक हरियाणा के द्वारा जातीय उत्पीड़न किया गया, विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया गया, जिसके कारण मजबूरन विवश होकर उन्होंने सुसाइड किया। और ये सुसाइड एक पेज का नहीं उन्होंने लिखा, इस पर एक पेज में उनकी आत्मकथा नहीं खत्म हुई, उन्होंने 9 पेज का सुसाइड लेटर बना के शेयर किया, जो आज सभी को पता है देश में, जिसमें उन्होंने सारा मंजर लिखा कि कैसे कैसे उनका जातीय उत्पीड़न किया गया। इतना उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया कि वह अपनी ही लड़ाई लड़ने में असमर्थ रहे, तो मजबूरन विवश होकर उन्होंने इस कदम को उठाया। और उससे भी दुखद बात है कि जो आरोपी हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। और उससे भी दुखद विषय यह है कि आज 5वां दिन है, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो साथियों, यह हरियाणा के अंदर दलितों के साथ लगातार, हमारे विशेष तौर से हमारे समाज के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। यह मनुवादी विचारधारा इतनी चरम सीमा पर आ चुकी है कि समाज को अब आमने सामने की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कब तक इनसे सीबीआई जांच की मांग करते रहोगे? क्योंकि सीबीआई जांच में भी इन्हीं के लोग हैं। जिस जांच एजेंसी की आप मांग करोगे उस जांच एजेंसी में इन्हीं के लोग हैं। तो साथियों, हमें नई पहल करनी चाहिए, हमें कठोर कदम उठाने चाहिए अगर हमें इंसाफ लेना है तो, और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो। क्योंकि मैं गया था आज पूरन कुमार जी के आवास पर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और वहाँ पर सभी के विचार भी हमने सुने। कई नेता गणमान्य पहुँचे, कई समाज सेवी पहुँचे, सभी के विचार सुने। लेकिन घूम फिर कर बात वही पुरानी, जो हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, जो हिसार में हमारे गणेश वाल्मीकि भाई के साथ हुआ, जो हमारे दिल्ली में नागल कांड के साथ हुआ, जो 9 साल की बच्ची थी दिल्ली में, वही सारे फ्रेम सामने आए और उसी तरीके की क्रिएटिविटी करी गई, उसी तरीके का माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन रिजल्ट अभी तक के जो पिछले मामले थे उनका शून्य रहा है। और इस प्रकरण को भी दबाने के लिए षड्यंत्रकारी लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपसी मतभेद भूलकर, राजनीतिक चादरें दफन कर समाज के लिए आगे आएं। जब हमारे अधिकारी नहीं सुरक्षित, हमारे न्यायाधीश नहीं सुरक्षित, हमारे राष्ट्रपति नहीं सुरक्षित, हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग नहीं सुरक्षित, हमारे सांसद विधायक नहीं सुरक्षित, तो सोचो हमारे समाज के आम नागरिकों का क्या हाल होगा। मैं खुद एट्रोसिटी का शिकार हूँ, मेरी कंप्लेंट नहीं दर्ज करी जा रही। किसी समय ऐसा आएगा कि मेरी भी डेड बॉडी आप लोगों को मिलेगी और उस डेड बॉडी पर भी राजनीति होगी। तो मैं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस तरीके का हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो इस तरीके से कमेटियाँ ना गठित की जाएं, इस तरीके की नीतियाँ न तैयार की जाएं, ताकि जो व्यक्ति आपके समाज के लिए लड़ रहा है, अपनी कुर्बानी दे रहा है, संघर्ष कर रहा है, उस पर हम राजनीति करते हैं। तो साथियों, लड़ाई आर पार की होगी। अगर इस विषय में मैं सरकार को भी अवगत करा देना चाहता हूं कि जो पूरन कुमार जी के साथ घटना घटित हुई है, इसके अभी तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया और उनके ऊपर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला हरियाणा तक नहीं सीमित रहेगा।
राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज इस मामले को संपूर्ण देश में उठाने का काम करेगा और ज़रूरत पड़ी तो चंडीगढ़ में असहयोग आंदोलन का भी आह्वान करेगा। जब हमारे भाई लोग अपने काम का बहिष्कार करेंगे, जब दलित समाज के अधिवक्ता कोर्ट कचहरी में जाना बंद कर देंगे, जब हमारे कर्मचारी काम पर जाना बंद कर देंगे, तो आपकी सरकार और आपके सिस्टम को यहीं के यहीं धरा कर देंगे। मजबूर ना करें असहयोग आंदोलन चलाने पर, मजबूर ना करें कामों का बहिष्कार करने पर, क्योंकि देश की व्यवस्था हमारे लोगों से चलती है और इस व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार अपना योगदान करे। और जो पूरन कुमार जी के साथ गलत हुआ है, इसको संज्ञान में लेकर तत्काल न्याय दिलाने का कार्य करे। और साथ ही इसी वीडियो के साथ मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि हरियाणा सरकार तो इस प्रकरण में संज्ञान लेगी नहीं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे आना पड़ेगा इस न्याय को दिलाने के लिए। इसलिए उनसे अपील है, जो आज तक की एंकर अंजना कश्यप जी ने जो भगवान वाल्मीकि जी पर मनगढ़ंत कहानी रचाई गई है, सिर्फ इन दो आवाज़ों को दबाने के लिए ये कहानी जो बताई गई, जबकि आज तक की एंकर अंजना कश्यप जी बहुत अच्छे से जानती थी कि जब अक्षय कुमार की एआई द्वारा वीडियो लॉन्च की गई, उसमें उन्होंने कहा कि ये वीडियो एआई ने बनाई है, तो वो जानते हैं कि वाल्मीकि समाज आक्रोशित हो जाता है। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी पर कोई भी टिप्पणी करता है मनगढ़ंत, तो पूरा समाज उस पर आक्रोशित हो जाता है। इस चीज़ का जो चीफ जस्टिस वाला मामला है, जिनके ऊपर जातीय उत्पीड़न हुआ, जातिगत मामला आया, इस मामले को दबाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की गई, क्योंकि ये नीति पुरानी हो चुकी है आरएसएस वालों के, संघ के लोगों की। संघ के लोग जानते हैं कि अगर एक आवाज़ दबानी है तो वाल्मीकि जी पर टिप्पणी कर दो, वाल्मीकि समाज आक्रोशित हो जाएगा, ये मुद्दा दब जाएगा। और अगर इससे भी काम ना चले तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दो, उससे आवाज़ दब जाएगी। अगर उससे भी काम ना चले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा उठा दो, तो आवाज़ दब जाएगी। लेकिन अब दलित समाज जागरूक हो चुका है, अब ये तुम्हारे बहकावों में आने वाला समाज नहीं है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस विषय को संज्ञान में लीजिए, अन्यथा जो बहुजन समाज है वो सड़कों पर निकलने का काम करेगा, अपने काम का बहिष्कार करेगा, संवैधानिक तरीके से आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा प्रशासन की होगी हरियाणा के अंदर, और जिसकी जिम्मेदारी देश की सरकारों की होगी अगर मजबूर किया गया तो। क्योंकि लड़ाई अब ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई आर पार की खेली जाएगी। इसलिए एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि देश में इस तरीके की कोई भी स्थिति ना पैदा करे जिससे दलित समाज सड़कों पर निकलने का काम करे, अपने संघर्ष के लिए लड़ने के लिए आगे आए। तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपने संघर्ष के लड़ने के लिए, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई असहयोग आंदोलन के माध्यम से लड़ी जाएगी, अपने काम का बहिष्कार करके लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हम नहीं चाहते इस तरीके की कोई भी प्रक्रियाओं का संचालन किया जाए। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उसके आरोपी को तत्काल कठोर कारावास करके सजा दिलाकर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही अंजना ओम कश्यप का लाइसेंस रद्द किया जाए, उनका मीडिया से बहिष्कार किया जाए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो एडीजीपी हमारे पूरन कुमार जी हैं, इस मामले को भी संज्ञान में लेकर तत्काल डीजीपी हरियाणा को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, और जो भी सम्मिलित विभागीय अधिकारी उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद।